बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। 8th काउंटडाउन मैथ एक्सरसाइज 13A क्वेश्चन नंबर 5 और आज हमने करना है इसका पार्ट नंबर 6। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हम जो दी गई एक्सप्रेशंस हैं उनके क्यूब्स फाइंड आउट कर रहे हैं और क्यूब वाले दो जो फार्मूले हमारे पास हैं इन्हीं को इम्प्लीमेंट करते हुए आज हमने इसका पार्ट नंबर 6 करना है। और पार्ट नंबर 6 में जो एक्सप्रेशन दी गई है वो है 1 + a - 2b, 1 + a - 2b। और वो कह रहा है कि इसका क्यूब फाइंड आउट करें। चूँकि हमने इसका क्यूब फाइंड आउट करना है तो हम यूँ लिख देते हैं कि इसके ऊपर क्यूब डाल देते हैं। अब इसमें मसला यह है कि हमारे पास जो फार्मूला है वो या तो a + b क्यूब है या a - b क्यूब है, यानी बाइनोमियल फार्मूला है, दो टर्म्स का फार्मूला है। यानी फार्मूला हमें ये बता रहा है कि अगर कोई सी दो टर्म्स हों a और b, चाहे उसके अंदर प्लस साइन हो या माइनस साइन हो, तो हम इन दोनों फार्मूलों को इस्तेमाल करते हुए इनके क्यूब्स निकाल सकते हैं या फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर मसला ये है कि दो की बजाय तीन टर्म्स हैं, यानी जो गिवन एक्सप्रेशन है वो ट्राइनोमियल है, बाइनोमियल नहीं है। फार्मूले में दो टर्म्स हैं ए और बी, क्वेश्चन में तीन टर्म्स हैं। तो अब हमने तीन टर्म्स का क्यूब कैसे निकालना है, और निकालना भी इसी फार्मूले की मदद से है। यानी या तो ए + b क्यूब वाला लगाना है फार्मूला या a - b वाला। तो इसके लिए हमें सिर्फ दो टर्म्स चाहिए, एक a और एक b। यहाँ पर हैं तीन टर्म्स, तो पहले हम इन तीन टर्म्स को दो में कन्वर्ट करते हैं। कैसे? अगर हम यूँ करें कि माइनस साइन से पहले जो दो टर्म्स हैं 1 + a, इनको एक सिंगल टर्म मान लें, फर्स्ट टर्म जिसको a कहते हैं। यानी लेट कर लें कि जो 1 + a है इसको आप सिर्फ a ले लें, और जो सेकंड टर्म या इसमें थर्ड टर्म है 2b, इसको इक्वल मान लें b के। यानी सेकंड टर्म हमारे पास सिर्फ 2b हो जाए, सिंगल टर्म, और जो फार्मूले में फर्स्ट टर्म a है उसको बाइनोमियल 1 + a कंसिडर कर लें। यानी इसको अगर मैं दोबारा लिखूं कि 1 + a - 2b और होल क्यूब, इसमें जो माइनस से पहले 1 + a मैंने ब्रैकेट में डाल दिया, ये सारी हमारी फर्स्ट टर्म हो गई, और माइनस के बाद 2b हो गई सेकंड टर्म, और दरमियान में साइन चूँकि माइनस का है तो अब इस क्यूब को हम ओपन करेंगे माइनस वाले फार्मूले के मुताबिक। क्लियर? अब a - b होल क्यूब इक्वल होता है a क्यूब - b क्यूब - 3ab × a - b। तो इसमें पहली जो टर्म बनेगी वो a क्यूब है, यानी फर्स्ट टर्म का क्यूब है, और फर्स्ट टर्म हमने ली हुई है 1 + a, यानी ये जो ब्रैकेट के अंदर है ये सारी फर्स्ट टर्म है। तो हम यहाँ लिखेंगे 1 + a होल क्यूब, या फर्स्ट टर्म का क्यूब। फार्मूला कहता है फिर लिखें -b क्यूब, और b हमारे पास सिर्फ 2b है, यानी ये वाली टर्म। तो यहाँ आ जाएगा 2b क्यूब, a क्यूब - b क्यूब। फिर फार्मूले के मुताबिक -3ab करना है, तो एक तो माइनस आ जाएगा, एक 3 आ जाएगा, और फिर ब्रैकेट में आएगा ab। ये हमारे पास है 1 + a, यानी ये पूरी बाइनोमियल है, ये हो जाएगा a, यानी फर्स्ट टर्म 3 × फर्स्ट टर्म × सेकेंड टर्म 3ab, मतलब यह है कि 3 × फर्स्ट टर्म × सेकेंड टर्म। तो -3 × फर्स्ट टर्म तो 1 + a हो गया, और सेकेंड टर्म हमने लिया हुआ है 2b, तो ये हो गया 3ab। उसके बाद एक और ब्रैकेट भी है ये वाली, और इस ब्रैकेट में क्या लिखना है a - b। तो फर्स्ट टर्म या a है 1 + a, यानी ये वाली चीज़ लिखेंगे यहाँ पर 1 + a, और माइनस करना है b को, और b है 2b, तो -2b। तो ये हो जाएगी इसकी लास्ट टर्म -3ab × a - b। अब इसको मज़ीद सॉल्व करें तो इसमें देखें ये जो फर्स्ट ब्रैकेट है 1 + a क्यूब, ये दरअसल बाइनोमियल क्यूब है 1 + a का। इसमें 1 को हम फर्स्ट टर्म ले लेते हैं, a को सेकंड टर्म ले लेते हैं,
और इस पे दोबारा ये वाला फार्मूला लगा देते हैं, यानी इस फार्मूले के मुताबिक इसको अलग से ओपन कर लें। तो ये हो जाएगा 1 क्यूब प्लस बी क्यूब, और बी यहाँ पर ए है, ए का क्यूब बनेगा, प्लस 3ab, चूँकि ये प्लस वाला फार्मूला है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, यानी फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय सेकेंड टर्म। तो इसमें फर्स्ट टर्म 1 है और सेकेंड टर्म ए है, तो ये हो जाएगा 3ab और फिर इंटू ए प्लस बी, यानी 1 प्लस ए। तो यहाँ तक ये ओपन हुआ है ये वाला क्यूब, 1 प्लस ए होल क्यूब को दोबारा फार्मूला लगाया है, तो ये उसका आंसर आ रहा है। और इसको फिर अगले स्टेप पे मज़ीद सॉल्व करेंगे। आगे चलें तो माइनस है और माइनस के बाद है 2b और उसके ऊपर भी क्यूब है, तो इसका क्यूब कितना बनेगा, 2 का क्यूब बनेगा 2 2 ज़ार 4 और 4 2 ज़ार 8, b की पावर हो जाएगी 3। फिर है -3 और -3 के बाद -3 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस ए मल्टीप्लाई बाय 2b। 2b चूँकि सिंगल टर्म है तो इसको अगर इस 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3 2 ज़ार 6b, यानी ये हो जाएगा -6b और ब्रैकेट में आएगा 1 प्लस ए, जिसने मल्टीप्लाई होना है इस ब्रैकेट के अंदर तीनों टर्म से। अगर इसको ये वाली ब्रैकेट ना भी लिखें तो ये 3 टर्म्स होंगी 1 प्लस ए माइनस 2b, यानी 1 प्लस ए माइनस 2b को हमने 1 प्लस ए से भी मल्टीप्लाई करना है और फिर 6b से भी मल्टीप्लाई करना है। क्लियर। अगले स्टेप में अगर हम इन क्यूब्स को ओपन कर दें तो 1 का क्यूब तो 1 ही रहेगा, प्लस ए की पावर 3 हो जाएगी, ए क्यूब है तो ए 3 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय ए, तो ये हो जाएगा 3a प्लस 3a और ब्रैकेट में है 1 प्लस ए। इसने चूँकि 3a से मल्टीप्लाई इन दोनों ने होना है तो ये हम बाद में करेंगे अगले स्टेप पे। इधर है -8b3 और -6b और इसने मल्टीप्लाई होना है इन दोनों ब्रैकेट्स के प्रोडक्ट से। तो इन दोनों ब्रैकेट्स को हम पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं और बाद में फिर जो आंसर आएगा उसको 6b से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इस ब्रैकेट में देखें 2 टर्म्स हैं, एक 1 है एक a है और दोनों ने इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होना है। तो हम इसको यूँ लिख सकते हैं कि 1 मल्टीप्लाई बाई दिस होल ब्रैकेट, यानी 1 प्लस ए माइनस 2b और इसकी जो सेकंड टर्म है प्लस ए वो भी मल्टीप्लाई होगी इस पूरी ब्रैकेट के साथ, यानी 1 प्लस ए माइनस 2b के साथ। और फिर इन तमाम टर्म्स ने जो इस ब्रैकेट के अंदर आएंगी उन्होंने मल्टीप्लाई 6b से होना है, इसलिए मैंने इसको स्क्वायर ब्रैकेट में डाल दिया है। तो अब अगले स्टेप में हम क्या लिखेंगे, ये तो 1 आएगा प्लस a3 प्लस 3a को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो 3a मल्टीप्लाई बाई 1 3a रहेगा और प्लस 3a इस a से भी मल्टीप्लाई होगा। जब हम ये ब्रैकेट रिमूव करेंगे तो ब्रैकेट के अंदर दोनों टर्म्स 3a से मल्टीप्लाई होंगी, तो 3a मल्टीप्लाई बाई a, तो ये हो जाएगा 3a2, यानी a जो है वो 2 टाइम्स है। -8b3 है माइनस 6b है और अब इसने मल्टीप्लाई होना है। अभी मैंने इस ब्रैकेट को लिख दिया है, चूँकि 6b की मल्टीप्लिकेशन बाद में करेंगे, पहले ये जो दोनों ब्रैकेट्स हैं इनको रिमूव कर लें या इनकी मल्टीप्लिकेशन पहले कर लें। तो 1 मल्टीप्लाई बाई 1 1 ही रहेगा, 1 मल्टीप्लाई बाई a आएगा और 1 मल्टीप्लाई बाई माइनस 2b, तो ये माइनस 2b रहेगा। फिर प्लस a जब मल्टीप्लाई होगा 1 से तो a मल्टीप्लाई बाई 1 a आएगा, प्लस a मल्टीप्लाई बाई a, तो a की पावर 2 हो जाएगी और माइनस a मल्टीप्लाई होगा 2b से, तो ये होगा 2ab। क्लियर। अब अगले स्टेप पे हम इस ब्रैकेट को भी रिमूव कर देंगे और इस ब्रैकेट के बाहर चूँकि 6b है -6b है, तो -6b इसके अंदर मौजूद तमाम टर्म्स से सेपरेटली मल्टीप्लाई होगा। पीछे चूँकि कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं है तो इन तमाम टर्म्स को तो हम वैसे ही लिख लेते हैं, 1 प्लस a3 प्लस 3a प्लस 3a2 माइनस 8b3 माइनस 6b
मल्टीप्लाई बाई 1, ये तो 6b ही रहेगा, प्लस 6b मल्टीप्लाई बाई a, क्योंकि a के साथ साइन प्लस है, 6b के साथ साइन माइनस है, दो डिफरेंट साइन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहाँ आएगा माइनस और कोएफिशिएंट 6 रहेगा, इधर b है इधर a है, तो ये होगा 6ab, फिर माइनस प्लस हो जाएगा, साइन चेंज होंगे क्योंकि 2 टाइम्स माइनस है, कोएफिशिएंट इसका 6 है इसका 2 है, तो 6 2 होते हैं 12, और b का पावर जो है वो 2 होगी, क्योंकि एक b बाहर है और एक अंदर भी है, तो इसके जो एक्सपोनेंट हैं वो ऐड होंगे, तो 12b2, फिर प्लस साइन माइनस हो जाएगा इस माइनस की वजह से, कोएफिशिएंट 6 है और इस a का 1 है तो ये 6 ही रहेगा, इसमें a सिंगल है और एक इधर b है, तो 6 हो जाएगा ab। उसके बाद जब हम -6b को प्लस a2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन माइनस आएगा, कोएफिशिएंट 6 रहेगा और इसमें a2 रहेगा, क्योंकि ये वाली जो टर्म है a2 थी तो ये एज इट इज़ आ जाएगी, और इधर b थी तो साथ b भी आएगा, यानी 6a2b, और लास्ट टर्म -2ab है, साइन चेंज हो जाएगा प्लस हो जाएगा, कोएफिशिएंट इधर 6 है, 6 मल्टीप्लाई बाई 2 12 होगा, और इधर b है और इसमें a भी है तो एक a आएगा, और b का जो एक्सपोनेंट है वो डबल होगा, क्योंकि इसके साथ भी b है और 6 के साथ भी b था, तो b से b मल्टीप्लाई होगा तो उसकी पावर 2 हो जाएगी। अब इसमें देखें दो टर्म्स इस पूरी एक्सप्रेशन में ऐसी हैं जो लाइक हैं या आपस में ऐड हो सकती हैं, एक ये वाला है -6ab और एक ये टर्म है ये भी -6ab है, मतलब ये है कि ये भी ab टर्म है ये भी ab टर्म है, तो इन दोनों को आपस में ऐड कर लें, यानी -6 और -6 -12ab हो जाएगा। इन दोनों के अलावा और कोई ऐसी टर्म नहीं है जो किसी दूसरे के साथ लाइक टर्म हम जिसको कह सकें, या जो दो टर्म्स आपस में ऐड हो सके, तो बाकी सारी टर्म्स को वैसे ही लिख लें और इन दोनों को ऐड कर लें, तो बनेगा आंसर हमारे पास 1 + a3 + 3a + 3a2 -8b3 -6b और -12ab। ये जो -6ab है इसके साथ ये वाला -6ab ऐड करेंगे तो 6 + 6 12 हो जाएगा, तो ये हो गया -12ab, फिर ये टर्म लिखेंगे +12b2 और ये तो उधर ऐड हो गया था, नेक्स्ट टर्म आएगी ये वाली -6a2b और +12ab2, तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। अब आपकी जो बुक है उसमें ये जो टर्म्स हैं टोटल, अगर आप बुक में आंसर देखेंगे तो आंसर यही है, यानी यही टर्म्स होंगी, वहाँ पर भी सिर्फ ये है कि टर्म्स आगे पीछे हो सकती हैं, यानी उनकी जो तरतीब है बुक में कुछ और लिखी हुई हो और यहाँ पर हमारी जो तरतीब है कुछ और आ रही हो, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप इसको बेशक चेक कर लें, बुक में तमाम टर्म्स यही होंगी, यानी इसका यही आंसर है। क्लियर। नेक्स्ट है जी पार्ट नंबर 7। इसमें भी एक ट्राइनोमियल है जिसका हमने क्यूब फाइंड आउट करना है और मेथड वही लगाना है, पार्ट नंबर 6 वाला। इसमें जो एक्सप्रेशन दी गई है वो है x2 - y और -z, और इसका हमने फाइंड आउट करना है क्यूब। तो इसको भी हम उसी तरीके से जिस तरह पिछले क्वेश्चन में किया था कि इन 3 टर्म्स में से 2 टर्म्स को कंबाइन करके एक बना लेते हैं और एक सिंगल टर्म रहने देते हैं। तो इसमें हमने यूँ करना है कि जो x2 है उसको सिंगल लेना है, यानी x2 को a के इक्वल लेना है, और जो y और z है इसको b बनाना है। अच्छा, पहले मैं इसको इधर लिख लूँ फिर आपको समझ आएगी कि एक्चुअल b है क्या। तो अगर हम इसको यूँ लिखें x2 माइनस, यानी इन दोनों टर्म्स में से, चूँकि ये दोनों माइनस वाली हैं तो माइनस को बाहर रख के ब्रैकेट के अंदर लिखें तो फिर ये y + z बनेगा, और फिर होल क्यूब तो वैसे ही आएगा। यानी मैंने किया क्या है, ये जो दोनों में माइनस है इसको बाहर निकाल लिया है, तो ब्रैकेट में जो सेकंड टर्म हमारी बन रही है वो y + z है। जब ये वाली ब्रैकेट रिमूव करेंगे तो -y और -z वही टर्म बन जाएंगी। तो इसमें जो सेकंड टर्म है जिसको हम b कंसिडर कर रहे हैं
वो y प्लस जेड है, y माइनस जेड नहीं लेनी, यानी y प्लस जेड, दिस इज इक्वल टू सेकेंड टर्म ऑफ दिस फार्मूला b। तो अब इसमें जो b है वो y प्लस जेड है, जो a है वो x2 है, और इन दोनों के दरमियान में साइन माइनस है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे माइनस वाले फार्मूले के मुताबिक। तो इसमें अब जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें ये देखें, हमारे पास a माइनस बी होल क्यूब आ गया, तो इसकी राइट साइड में a क्यूब माइनस बी क्यूब बनाना है, और a हमने लिया हुआ है x2 को, यानी सिर्फ x2 इज इक्वल टू a है या फर्स्ट टर्म है, तो यहाँ पर क्यूब होगा फर्स्ट टर्म का यानी x2 का, फिर माइनस सेकेंड टर्म का क्यूब लिखना है b का, और b हमने लिया हुआ है y प्लस जेड को, तो यहाँ लिखेंगे y प्लस जेड होल क्यूब, ये हो जाएगा b क्यूब। फिर फार्मूला कहता है लिखें -3ab, -3ab, तो -3 आ जाएगा, e फर्स्ट टर्म x2 है यानी ये वाली, तो -3a हो गया, और इंटू b है y प्लस जेड, तो इस ब्रैकेट में लिखेंगे y प्लस जेड, तो ये टर्म हो गई -3ab, और इसके बाद एक और ब्रैकेट है जिसमें हमने a माइनस बी लिखना है, तो a इसमें है x2 और माइनस b है y प्लस जेड, ब्रैकेट समेत लिखना है, क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो फिर आगे जो दोनों टर्म्स हैं b वाली उनको एक ब्रैकेट में लिखेंगे। क्लियर। अब इसको मज़ीद जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो इसमें जो फर्स्ट टर्म है x2 का क्यूब, ये तो चूँकि सिंगल टर्म है तो इसका एक्सपोनेंट बन जाएगा 6, 2 3 आर 6, यानी x की पावर 6 हो जाएगी। माइनस का साइन डालकर y प्लस जेड होल क्यूब है, अब ये बाइनोमियल है, यानी इस ब्रैकेट के अंदर दो टर्म्स हैं और उनका क्यूब है और साइन प्लस है, तो इसको अब हम दोबारा इस फार्मूले यानी a प्लस बी होल क्यूब वाले फार्मूले के मुताबिक सॉल्व करेंगे। तो इसमें फर्स्ट टर्म y है, सेकंड टर्म z है, और इनके साइन प्लस है, ऊपर क्यूब है। फार्मूले के मुताबिक फर्स्ट टर्म का क्यूब यानी y क्यूब प्लस सेकंड टर्म का क्यूब z क्यूब प्लस 3 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, जिसको 3ab कहते हैं, और फिर एक और ब्रैकेट आएगी जिसमें a प्लस बी है यानी y प्लस जेड। तो ये हो गया हमारे पास y प्लस जेड होल क्यूब यहाँ तक। उसके बाद हमने लिखनी है ये वाली टर्म, इसमें 3 को मल्टीप्लाई करना है x2 से, तो ये हो जाएगा -3x2, और उसके बाद मल्टीप्लाई करना है y प्लस जेड को, और इसको फिर मल्टीप्लाई करना है इस ब्रैकेट के साथ, और इस ब्रैकेट में टर्म्स हैं x2 माइनस y और माइनस जेड। अगर हम ये वाली स्मॉल ब्रैकेट रिमूव कर दें तो ये वाला माइनस का साइन इस z के साइन को भी माइनस कर देगा। अब हमने इन दोनों ब्रैकेट्स को पहले ही मल्टीप्लाई करना है, और इसका जो आंसर आएगा उसके साथ फिर 3x2 मल्टीप्लाई करेंगे, और इधर इस ब्रैकेट के अंदर जो मल्टीप्लिकेशंस हैं तो उनको भी सॉल्व करते जाएं। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा बनेगा x6 माइनस, अब इस ब्रैकेट को रहने दें क्योंकि इसके अंदर जो स्मॉल ब्रैकेट्स हैं वो रिमूव करेंगे, y क्यूब हो जाएगा प्लस z क्यूब हो जाएगा प्लस 3yz, और इसने मल्टीप्लाई अभी होना है y प्लस z से, और फिर इस तरफ है -3x2, इसने मल्टीप्लाई होना है इन दोनों ब्रैकेट्स के प्रोडक्ट से, और इन दोनों ब्रैकेट्स की जो मल्टीप्लिकेशन है चूँकि इसमें दो टर्म्स हैं तो फर्स्ट टर्म इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगी, फिर सेकंड टर्म भी पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगी, तो हम इसको यूँ लिखेंगे कि y टाइम्स ये वाली ब्रैकेट x2 माइनस y माइनस z, फिर प्लस z भी मल्टीप्लाई होगी इस ब्रैकेट के साथ यानी x2 माइनस y माइनस z के साथ। मज़ीद सॉल्व करें तो x6 माइनस इस ब्रैकेट में आएगा y3 प्लस z3 प्लस 3yz मल्टीप्लाई होगा दोनों टर्म्स से। तो पहले y से मल्टीप्लाई करें
तो जो y की पावर है वो 2 हो जाएगी। एक y इसमें है, एक y इधर भी है, तो 3y2 और z सिंगल आएगा। और प्लस जब हम इसको z से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोएफिशिएंट 3 आएगा, y अब सिंगल होगा और z की पावर 2 हो जाएगी। उसके बाद -3x2 ने मल्टीप्लाई होना है इस ब्रैकेट के साथ, तो पहले इसकी जो स्मॉल ब्रैकेट्स हैं उनको रिमूव कर लें। y मल्टीप्लाई होगा x2 के साथ, ये होगा x2y, माइनस y मल्टीप्लाई होगा y के साथ तो y की पावर 2 हो जाएगी, और माइनस y मल्टीप्लाई होगा z के साथ तो इसको लिखेंगे yz। फिर प्लस z की मल्टीप्लिकेशन है तो z मल्टीप्लाई x2 के साथ होगा तो इसको हम लिखेंगे x2z, माइनस z मल्टीप्लाई y से होगा तो yz आएगा, और z मल्टीप्लाई बाई z स्क्वायर हो जाएगा, यानी z की जो पावर है वो 2 होगी। उसके बाद अगला स्टेप जिसमें हम ये वाली ब्रैकेट भी रिमूव करेंगे और ये वाली भी रिमूव करेंगे। तो इसमें जो फर्स्ट टर्म है x6 वो तो वैसे आ जाएगी। अब जब हम इस ब्रैकेट को रिमूव करेंगे तो इसके बाहर साइन माइनस है, ये वाला माइनस क्या करेगा कि इस ब्रैकेट के अंदर तमाम टर्म्स के साइन चेंज कर देगा। तो माइनस y3 आएगा, माइनस z3 आएगा, -3y2z होगा, -3yz2 होगा, और फिर -3x2 ने मल्टीप्लाई होना है इस ब्रैकेट में मौजूद तमाम टर्म्स से। और चूंकि इसका साइन माइनस है तो इसके अंदर तमाम टर्म्स जो हैं उनके साइन भी चेंज होंगे और साथ 3x2 की मल्टीप्लिकेशन भी होगी। तो फर्स्ट टर्म के साथ चूंकि माइनस नहीं है तो साइन माइनस ही रहेगा। इसका कोएफिशिएंट इधर 1 है, इधर 3 है, 3 मल्टीप्लाई बाई 1 3 आएगा। x की पावर 2 यहाँ पर है और x का जो एक्सपोनेंट 2 है वो इधर भी है, तो ये आपस में ऐड हो जाएंगे, यानी x का जो एक्सपोनेंट है वो 4 होगा और साथ एक y आएगा। फिर साइन प्लस हो जाएगा, माइनस जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस होगा। कोएफिशिएंट तो 3 ही रहेगा, x2 इधर है, y2 इधर है, दोनों आ जाएंगे, यानी 3x2y2। फिर जो माइनस का साइन है वो प्लस हो जाएगा, कोएफिशिएंट 3 रहेगा, इधर x2 है तो x2 आएगा, और इधर है yz तो वो दोनों भी आ जाएंगे, यानी 3x2yz। फिर साइन प्लस है, इसको माइनस कर दें, चूँकि बाहर माइनस है इस वजह से ये चेंज हो जाएगा। कोएफिशिएंट 3 है, इसका 1 है तो 3 ही रहेगा। अब x की पावर ऐड होगी, यहाँ पर x की पावर 2 है और इधर भी 2 है तो ये x 4 हो जाएगा और z सिंगल रहेगा। इसी तरह फिर माइनस है तो इसको प्लस कर दें, कोएफिशिएंट 3 रहेगा, x 2 है और इधर है yz तो ये बनेगा x2yz, और लास्ट टर्म माइनस थी प्लस हो जाएगी। कोएफिशिएंट -3 है तो यहाँ पर +3 आएगा, इधर x की पावर 2 है और इधर z की पावर 2 है तो इसको एज इट इज़ लिख देंगे x2z2। अब ये आंसर तो है हमारा, लेकिन इसमें जो दो टर्म्स हैं ना वो ऐड करनी है, जिस तरह पिछले पार्ट में हमने की थी। और वो कौन सी दो टर्म्स हैं जो आपस में लाइक हो रही हैं? तो एक ये वाली टर्म है 3x2yz और एक ये वाली टर्म है 3x2yz। दोनों के जो वेरिएबल्स हैं वो बिल्कुल सेम हैं और साइन भी दोनों का सेम है, यानी ये भी +3 है, ये भी +3 है, ये ऐड होकर +6 हो जाएंगे। बाकी सारी टर्म्स एज इट इज़ आ जाएंगी आंसर में। तो इसका आंसर फिर बनेगा x6 -y3 -z3 -3y2z -3yz2 -3x4y प्लस 3x2y2 और फिर प्लस 3x2yz है और ये भी 3x2yz है, तो इनको ऐड कर लें, 3 + 3 हो जाएगा 6x2yz माइनस ये वाली टर्म 3x4z और ये तो ऐड हो गई, ये वाली टर्म बचेगी प्लस 3x2z2। तो ये हो गया इसका आंसर। क्लियर। इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट नंबर 8।
इसमें जो क्यूब हमने फाइंड आउट करना है वो एक्सप्रेशन है a माइनस टू बी माइनस 3c और इसका वो कह रहा है कि क्यूब फाइंड आउट करें। इसको भी बिल्कुल पिछले पार्ट यानी पार्ट नंबर 7 के पैटर्न पे करना है। यानी इसमें जो फर्स्ट टर्म a है वो तो हमारी फार्मूले की जो फर्स्ट टर्म a है उसके मुताबिक रहेगी और माइनस b जो है उसको बाइनोमियल करना है, यानी 2b और 3c को हमने b के इक्वल ले लेना है। यानी हम इसको यूँ लिखेंगे कि a माइनस और ब्रैकेट में लिखेंगे 2b प्लस 3c और होल क्यूब होगा। यानी इसमें जो फर्स्ट टर्म है a वो तो एज इट इज़ a ही है, जो सेकंड टर्म है b वो हमने लेनी है ये जो इस ब्रैकेट के अंदर लिखी हुई है 2b प्लस 3c, क्योंकि इसमें हमने माइनस कॉमन लिया था ना तो ब्रैकेट के अंदर दोनों टर्म्स प्लस होंगी। तो अब जो सेकंड टर्म है b वो 2b प्लस 3c है और फर्स्ट टर्म सिर्फ a है और साइन दरमियान में माइनस है, तो हमने माइनस वाले फार्मूले के मुताबिक इसको ओपन करना है और दरमियान में जब 2b प्लस 3c का क्यूब आएगा तो उस पर फिर ये वाला फार्मूला लगा देंगे। मतलब ये है कि दोनों फार्मूले इसमें इस्तेमाल होंगे। तो पहले स्टेप में हम क्या करेंगे फार्मूले के मुताबिक, एक तो फर्स्ट टर्म का क्यूब a क्यूब हो जाएगा माइनस सेकंड टर्म है 2b प्लस 3c उसका क्यूब आएगा यानी a क्यूब माइनस b क्यूब। उसके बाद है माइनस 3ab, तो माइनस 3 इंटू a इंटू b और b हमने लिया हुआ है 2b प्लस 3c, तो इस ब्रैकेट में लिखेंगे 2b प्लस 3c और उसके बाद एक और ब्रैकेट है जिसमें है a माइनस b, तो यहाँ हम a माइनस 2b प्लस 2c यूँ लिखेंगे। अगले स्टेप पे इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो फर्स्ट टर्म तो a क्यूब रहेगी माइनस यहाँ पर 2b प्लस 3c का क्यूब है यानी a प्लस b होल क्यूब है, तो इस फार्मूले के मुताबिक इसको मज़ीद सॉल्व करें। अब इसमें जो फर्स्ट टर्म है वो 2b है तो उसका क्यूब बनेगा प्लस सेकंड टर्म 3c है उसका क्यूब बनेगा प्लस 3 इंटू a वो 2b होगी और मल्टीप्लाई सेकंड टर्म 3c लेंगे तो ये हो जाएगी 3ab और एक और ब्रैकेट भी आएगी जिसमें हमने a प्लस b लिखना है यानी 2b प्लस 3c, तो ये क्यूब हो गया 2b प्लस 3c का। यानी ये जो ब्रैकेट है इसके ऊपर जो क्यूब है उसका यहाँ से लेकर यहाँ तक आंसर है। उसके बाद यहाँ पर हम पहुँचे हैं तो 3 को इस a से मल्टीप्लाई कर दें माइनस 3a हो जाएगा और फिर हमने इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना है, या पहले एक बार लिख लेते हैं कि ये ब्रैकेट है 2b प्लस 3c जिसने मल्टीप्लाई होना है इस ब्रैकेट के साथ और इसमें है a माइनस 2b माइनस 3c। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि ये तो प्लस 3c है, मैंने इसको माइनस 3c क्यों कर दिया? तो इसकी जो स्मॉल ब्रैकेट है उसको रिमूव किया है तो उसके बाहर साइन माइनस था तो उस माइनस ने इसको चेंज करके इस प्लस को भी माइनस कर दिया है। तो अब हम अगले स्टेप में क्या करेंगे, a क्यूब माइनस इस ब्रैकेट के अंदर इन जो स्मॉल ब्रैकेट्स हैं इनको रिमूव कर लें या मज़ीद इसको सिंप्लीफाई कर लें। तो यहाँ पर हमारे पास क्यूब है 2b का, यानी 2 का भी क्यूब लेना है b का भी। 2 का क्यूब बनेगा 8, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें 3 टाइम्स तो 8 आएगा और b की जो पावर है वो 3 होगी, प्लस 3 का क्यूब लेना है तो 3 3 ज़ार 9, 9 3 ज़ार 27, तो ये हो जाएगा 27c3 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 2b मल्टीप्लाई बाय 3c। इन तीन टर्म्स को तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 3 2 ज़ार 6, 6 3 ज़ार 18, ये तो हो जाएगा 18bc और फिर इसको मल्टीप्लाई 2b प्लस 3c से भी करना है तो ये हम अगले स्टेप में करेंगे 2b प्लस 3c।
-3a ने मल्टीप्लाई होना है इन दोनों ब्रैकेट्स के प्रोडक्ट से। तो पहले हम इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट में रख के। इस ब्रैकेट की जो फर्स्ट टर्म है वो है 2b, इसने मल्टीप्लाई होना है सेकंड ब्रैकेट के साथ, और सेकंड ब्रैकेट में है a माइनस 2b माइनस 3c। उसके बाद पहली ब्रैकेट की जो सेकंड टर्म है वो है प्लस 3c, तो इसने भी मल्टीप्लाई होना है इस पूरी ब्रैकेट के साथ, और इसके अंदर टर्म्स हैं a माइनस 2b माइनस 3c। अगले स्टेप पे आ जाएं तो यहाँ पर a3 है माइनस इस ब्रैकेट के अंदर है 8b3 प्लस 27c3 प्लस 18bc, और 18bc ने मल्टीप्लाई होना है इन दोनों टर्म्स से। यानी जब हम ये वाली स्मॉल ब्रैकेट रिमूव करेंगे तो 18bc मल्टीप्लाई होगा 2b से, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 18 36 होगा। b का जो एक्सपोनेंट है वो 2 बनेगा, क्योंकि एक b इधर है और एक इसमें भी है, तो b 2 आएगा और c एक बार आएगा। प्लस 18 मल्टीप्लाई बाई 3, 18 3 होते हैं 54, और इसमें b सिंगल आएगा क्योंकि यहाँ पर b है इधर नहीं है। c की पावर 2 हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर भी c है और इधर भी सेकंड टर्म में c है, तो 54bc2। उसके बाद इस ब्रैकेट को यहाँ पर क्लोज कर दें। -3a ने मल्टीप्लाई होना है इस ब्रैकेट के साथ, और इस ब्रैकेट के अंदर जो स्मॉल ब्रैकेट्स हैं उनको पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 2b को मल्टीप्लाई करेंगे a से, तो ये हो जाएगा 2ab, माइनस 2b मल्टीप्लाई होगा 2b से, तो 2 2 आर 4 और b की पावर 2, माइनस 2 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ तो 6, इधर b है इधर c है, तो ये हो जाएगा 6bc। फिर प्लस 3c की मल्टीप्लिकेशन है इसी ब्रैकेट के साथ, तो 3c को जब a से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 3ca प्लस 3ca, और 3c b से मल्टीप्लाई होगा तो एक तो साइन माइनस होगा, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 6, और c मल्टीप्लाई बाई b, तो bc लिख लें इसको 6bc, और फिर साइन माइनस ही रहेगा, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 9, और c की पावर हो जाएगी 2, चूँकि ये एक c इसके साथ है और एक इधर है, तो ये -9c2। अगले स्टेप पे हम जो दोनों स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं ये वाली भी और ये वाली भी, इनको रिमूव करेंगे। इस ब्रैकेट के बाहर तो सिर्फ साइन माइनस है और कोई यहाँ पर नंबर नहीं है, तो इसकी तमाम टर्म्स के साइन चेंज होंगे, और इस ब्रैकेट के बाहर भी साइन माइनस है यानी इसके साइन भी चेंज होंगे, और साथ साथ 3a से मल्टीप्लिकेशन भी होगी इधर। तो पहले हम इसको लिख लें, a3 माइनस 8b3 माइनस 27c3 माइनस 36b2c माइनस 54bc2, और माइनस 3a ने अब मल्टीप्लाई होना है 2ab के साथ। कोएफिशिएंट इधर 3 है इधर 2 है, मल्टीप्लाई होकर 6 हो जाएगा। a की पावर यहाँ पर 1 है, इधर भी एक a है, तो a 2 हो जाएगा और b एक ही है। फिर साइन प्लस हो जाएगा, माइनस और ये वाला माइनस प्लस, 3 मल्टीप्लाई बाई 4 12, a और इसमें जो b है वो 2 है, तो यहाँ पर आएगा ab2। इसी तरह इसका साइन भी प्लस हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई होगा 6 से, तो 3 6 आर 18, इधर a है और इधर bc है, तो तीनों वेरिएबल्स आ जाएंगे a b c। फिर साइन चेंज होकर माइनस होगा, 3 मल्टीप्लाई होगा इस 3 से, तो 9 c, और इधर a है और इधर a है, तो a की जो पावर है वो 2 हो जाएगी, यानी 9ca2। और नेक्स्ट -6 है तो ये प्लस होगा, और 6 मल्टीप्लाई बाई 3 6 3 होते हैं 18, इसके साथ a वेरिएबल है और 6 के साथ bc है, तो ये तीनों आ जाएंगे 18abc, और लास्ट टर्म फिर प्लस हो जाएगी। -3 ने मल्टीप्लाई होना है -9 से, तो साइन प्लस होगा, और 9 3 होते हैं 27, और जो वेरिएबल्स हैं इधर a है
और उधर C2 है, तो इसको हम लिखेंगे C2A। तो ये हो गया इसका आंसर। लेकिन इसमें भी दो टर्म्स अभी हमने कंबाइन करनी है, यानी दोनों जो लाइक टर्म्स हैं 18ABC प्लस और इधर भी 18ABC प्लस है, तो इनको आपस में ऐड करके 36ABC लिख लें। तो अगले स्टेप पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर A3 माइनस 8B3 माइनस 27C3 माइनस 36B2C माइनस 54BC2 माइनस 6A2B और प्लस 12AB2 प्लस 18ABC और ये भी प्लस 18ABC है। इन दोनों को आपस में ऐड कर दें, चूँकि ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, तो 18 प्लस 18 होता है 36, यानी ABC जो हैं वो 36 हो जाएंगे। फिर ये वाली टर्म ले लें माइनस 9CA2 और प्लस 27C2A। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। क्लियर? ओके जी, ये तो था हमारा आज का लेसन। आज हमने क्वेश्चन नंबर 5 के 3 पार्ट्स कर लिए हैं और इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम करेंगे। अब इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।